हेलो गाइस, आप लोग कैसे हो? फिर से आ चुके हैं वोमन मैच में भाई काफ़ी दिन से प्रेडिक्शन कर रहा हूँ, तो अच्छा खासा विनिंग करने के चांस बन जाते हैं। ठीक है, क्योंकि भाई यहाँ पे जो है करीब मैंने 20-25 वीडियो बना चुका है और 20-25 मैच में खेल चुके, तो अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो चुका है। ठीक है, तो भाई यहाँ पे जो है तो मैन के मुकाबले वोमन मैच में अच्छा खासा विनिंग हो रहे हैं। ठीक है, तो भाई जब तक ये मैच है 2-4 मैच, उसके बाद भाई यहाँ पे विनिंग कर लेते हैं, फिर अगले जो है तो मैच को देखते हैं। ठीक है, तो भाई यहाँ पे जो है सबसे पहले हम बात करेंगे। देखो यहाँ पे जो पिछली टीम मैंने दिया था, बहुत ही परफेक्ट टीम दिया था। ठीक है, बिल्कुल कैप्टन एंड वाइस कैप्टन ई पेरी को मैंने कैप्टन बनाया, बहुत ही परफेक्ट 500 पॉइंट दिया था। ठीक है, तो उसी तरीके से भाई बिल्कुल हम मैच का डायरेक्शन समझ के तभी आपको जो है तो प्लेयर देंगे कि कौन से प्लेयर को रखना है, किस प्लेयर के साथ, जो कि हमारे लिए बेस्ट रहेगा। ठीक है, सबसे पहले अगर बात करेंगे, देखो यहाँ पिच बैटिंग दिखा रहा है, स्पिनर को सपोर्ट ज़्यादा मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे जो है तो अगर देखा जाए एवरेज स्कोर है 152। उसके बाद अगर देखा जाए वेन्यू की, तो वेन्यू है जेटली, अरुण जेटली स्टेडियम। ठीक है, तो ये है जो है तो मतलब कि भाई सारा कुछ पिच रिकॉर्ड और पिच का जो है तो डायरेक्शन। ठीक है, अब बात करेंगे भाई जो है तो कि किस प्लेयर को किस प्लेयर के साथ लेना हमारे लिए कंफर्टेबल है और किस प्लेयर को लेंगे तो हमारे लिए नुकसानदेह हो सकता है। तो भाई यहाँ पे जो है तो विकेट कीपर की अगर बात करें तो आर्गोस हो गया है, और जो है तो यहाँ पे ये बटिया हो गया। ठीक है, पी बाला, तो यहाँ पे आर्गोस हो गया है, तो आर्गोस को यहाँ पे जो है तो राइट हैंडर बैट्समैन और मीडियम है, तो यहाँ पे जो है तो थोड़ा थोड़ा चला हुआ, ज़्यादा तो नहीं चले हैं, लेकिन आर्गोस को हम लेके चलेंगे। ठीक है, ये बटिया अगर आएंगी तो फिर हम चेंज करके इनको रख के चलेंगे। ठीक है, दूसरी टीम में अगर नहीं आएंगे तो फिर आर्गोस हमारे लिए पी बाला से बेहतर है। ठीक है, बैट्समैन में अगर बात करें तो बैट्समैन भाई यहाँ देख सकते तो एचकुर हो गया है, एस मंदाना हो गए। ठीक है, और एस सजना। ठीक है, और एकुर तो भाई बिल्कुल फ्लॉप चल रहे हैं प्लेयर। तो यहाँ पे देखो एचकुर एस मंदाना को पहले देखते हैं। एचकुर को भाई अगर देखेंगे तो बहुत अच्छा प्लेयर है, भले ही अभी परफॉर्म ना कर पाए, लेकिन एक अच्छा प्लेयर है। ठीक है, जो है तो एचकुर की अगर बात करें, राइट हैंडर बैट्समैन ऑफ ब्रेक है। ठीक है, और यहाँ पे देख सकते हो अच्छा खासा परफॉर्म किया है। ठीक है, अब जो है तो यहाँ पे इसको हम ले लेंगे। उसके बाद अगर बात करें एस मंदाना की, तो एस मंदाना जो है तो लेफ्ट हैंडर बैट्समैन ऑफ ब्रेक है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो कि भाई यहाँ पे काफ़ी जो है तो मैच में चला है, और यहाँ पे जो है तो 2 मैच में देखो फ्लॉप हुआ है। ठीक है, उसके बाद जो है तो यहाँ पे जो है तो 2 मैच में फ्लॉप हुआ है, तो हो सकता है अब की बार जो है तो एस मंदाना चल जाए। ठीक है, क्योंकि देखो 2 मैच में कंटिन्यू फ्लॉप हो रहे हैं, तो अपने आप को बैलेंस करने के लिए अब की बार काफ़ी जगह कोशिश करेंगे। ठीक है, क्योंकि देखो जब प्लेयर कोई फ्लॉप हो जाता है तो उसको जो है तो गिल्टी फील होना स्टार्ट हो जाती है, और वो काफ़ी ज़्यादा मेहनत करने की कोशिश करता है। और भाई यहाँ पे जो है तो ये टॉप प्लेयर, अच्छा प्लेयर है एस मंदाना, तो इसीलिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत करने की कोशिश करेंगे, तो इसीलिए हम इनको लेके चलेंगे। ठीक है, उसके बाद भाई यहाँ पे एस सजना। ठीक है, एस सजना की अगर बात करें तो यहाँ पे जो है तो देखो 1 मैच 2 मैच 3 मैच 4 मैच कंटिन्यू चले हुए हैं, उसके बाद जो है तो 4 मैच में कंटिन्यू फ्लॉप हुए हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है कि भाई यहाँ पे जो अभी कंटिन्यू चल रहे हैं, तो हो सकता है चल रहे हैं तो चल भी सकते हैं, हो सकता है फ्लॉप भी हो सकते हैं, तो मतलब इनके 50-50 चांस हैं कि भाई ये चल सकते हैं। ठीक है, बाकी अगर देखो यहाँ पे जो है तो अगर ये सजना इस सजना को हम ले रहे हैं तो हमारे लिए कोई घाटे का सौदा नहीं है। ठीक है, उसके बाद ऑलराउंडर की अगर बात करें तो ऑलराउंडर भाई आ गए ई पेरी। ठीक है, ई पेरी की बात करें तो भाई यहाँ पे ई पेरी देख सकते हो कि जो है तो अच्छा खासा, यहाँ पे देखो 283 पॉइंट दिए थे। ठीक है, इसको मैंने कैप्टन बनाया था, तो भाई इन्होंने जो है तो 500 पॉइंट कुछ दिया था। ठीक है, पिछली बार, और सारे लोग भाई दूसरे प्लेयर के ऊपर जा रहे थे, मैंने आपको वीडियो भी दिखाया था। तो भाई आखिर जो है तो किस तरीके से मैं लॉजिक करता हूँ कि मैं बिल्कुल परफेक्ट कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी देता हूँ, तो आप लोग जो है तो सारा डिटेल में दिखा दूंगा, बता दूंगा। ठीक है, तो ई पेरी को हम लेंगे ही लेंगे। एन सीवर ब्रांड पिछले बार तेल लगाने चले गए थे, ये देख सकते हो कि 38 पॉइंट दिए थे, कोई मतलब नहीं हुआ था। तो एन सीवर ब्रांड को भी हम अब की बार लेके चलेंगे भाई, क्योंकि पिछली बार फ्लॉप हुए तो क्या हुआ, ऑलराउंडर हैं, अच्छे प्लेयर हैं, ट्रस्टेड प्लेयर हैं, तो ट्रस्टेड प्लेयर को भाई ड्रॉप करने का रीज़न नहीं हो सकता है जब हमको पता हो कि सामने उसके जो खिलाफ कोई बंदा है, मतलब उसको गिरा सकता है, तब हम उसको ड्रॉप कर सकते हैं इसी शर्त पे। ठीक है, बाकी भाई अगर हमको नहीं पता है कि सामने कौन है कौन नहीं है, तो आप उसको थोड़ा सा ड्रॉप करने में कतराएंगे। ठीक है, तो आगे बात करेंगे एक कैरी की अगर बात करें
राइट हैंडर बैट्समैन लीग ब्रेक है। तो यहाँ पर देख सकते हो कि 2 मैच इन्होंने चला, तीसरे मैच में 2 मैच में फ्लॉप हो गए, तीसरे में चला था, फिर एक फ्लॉप हुआ, फिर चला, फिर चला, मतलब फिर लगातार 3-4 मैच में चले, ठीक है। तो अभी फिलहाल जो है अगर कैरी को ले लेते हैं तो कोई गलत सौदा नहीं है, क्योंकि देखो यहाँ पे 2 बार फ्लॉप हुआ है, तो हो सकता है अब की बार मेहनत करें। देखो यहाँ पे कंटिन्यू 3-4 बार चला था, तो अब की बार जो है तो 2 बार फ्लॉप हो चुका है, तो हो सकता है अब की बार मेहनत करें तो इसको हम ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि देखो जो है तो जो लास्ट के मैच होते हैं तो उसमें क्या होता है, कैप्टन का दबाव बनना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। और जब कैप्टन का दबाव बनना स्टार्ट हो जाएगा तो कुछ ना कुछ चेंजिंग आएगी ही आएंगी, चाहे वो बंदा कोई अच्छा खासा प्लेयर चाहे फ्लॉप होना स्टार्ट हो जाएगा, चाहे अच्छा खासा बेकार प्लेयर, मीडियम प्लेयर, चाहे अच्छा खासा चलना स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि देखो माइंड में प्रेशर पड़ता है, जब प्रेशर पड़ता है तो उसी हिसाब से माइंड भी काम करता है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना। अगर एच मैथ्यू की बात करें एच मैथ्यू यहाँ पर राइट हैंडर बैट्समैन ऑफ ब्रेक है। तो भाई यहाँ पर देख सकते हो इन्होंने चले हैं, लेकिन जो है बीच बीच में जो है तो गैप कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर देखा जाए कि ए कैरी और एच मैथ्यू में किसको लेना चाहिए, तो मेरे हिसाब से मैं यही कहूँगा कि एच मैथ्यू को ज़्यादा रेफर करूँगा मैं। लेकिन यहाँ पे स्पिनर यहाँ पे स्पिनर की बात आ जाती है, तो स्पिनर की वजह से फिर ए कैरी को भी मैं रेफर करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों को ही लेके चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ देख सकते हो कि 3-3 प्लेयर जो है तो हो गए हैं मुंबई के, ठीक है। लेकिन हम इसमें से ड्रॉप करेंगे कुछ ना कुछ प्लेयर को, क्योंकि तीनों ही प्लेयर चल जाए ऐसा है ही नहीं, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना। अब बात करते हैं एस डिवाइन की, ठीक है। एस डिवाइन की अगर बात करें तो यहाँ पे देख सकते हो राइट हैंडर बैट्समैन, राइट आर्म मीडियम, ठीक है। तो एस डिवाइन भी ठीक ठाक चल रहे हैं, कहीं कहीं फ्लॉप हो रहे हैं, तो इनको हम ले लेंगे, ठीक है। अगर जी वरहम की अगर बात करें तो जी वरहम भाई यहाँ पर राइट हैंडर बैट्समैन लीग ब्रेक है। तो यहाँ पे तो जी वरहम है तो ठीक ठाक, लेकिन यार पता नहीं क्यों चल ही नहीं रहे हैं तो जी वरहम को छोड़ते हैं, एस मेलोनिक्स को ले लेते हैं, ठीक है। मेलोनिक्स अच्छा परफॉर्म करते हैं, तो यहाँ पे हमने ले लिया, राइट। हाँ, अब जो है तो अगर अब हम चाहें तो यहाँ पे मेलोनिक्स, डिवाइस और इपेरी, ठीक है। और यहाँ पे जो एनसीओ ब्रांड के कैरी एच मैथ्यू। अगर बॉलर में जाए तो बॉलर में अगर हमको अच्छे बॉलर मिलते हैं तो फिर ऑलराउंडर से हम एक आध प्लेयर को ड्रॉप करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है इस्माइल हो गए, आर सिंह ठाकुर हो गए, सीक्यू हो गए, एस आशा हो गए, पी वस्ताखार हो गए। तो एस आशा को यहाँ पे हम देखेंगे तो यहाँ पे देखो राइट हैंडर बैट्समैन है, तो ठीक है। तो यहाँ पे जो है तो कोई खास नहीं चले हुए हैं। तो अगर इस्माइल की अगर बात करें तो इस्माइल भाई यहाँ पे देख सकते हो लेफ्ट हैंडर बैट्समैन है, तो यहाँ पे ये भी कोई खास नहीं चली, लेकिन हाँ जो चले हैं तो फाड़ कर चलिए, ठीक है। तो मेरे हिसाब से अगर जो मेरा एक्सपीरियंस कह रहा तो स्पितिल की अगर बात करें तो स्पितिल भाई यहाँ पे देख सकते हो कि 2 पारी बीच में खेली थी, परफॉर्म की, बीच में 4 बार फ्लॉप हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर किसी भी प्लेयर को अगर ले लेते हैं तो उसमें ना ही तो कोई दबाव है, ना ही तो कोई जो है तो अच्छी खासियत है, ठीक है। तो हम अगर लेना भी चाहते हैं तो मेरे हिसाब से पतिल को ले लेते हैं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। बाकी जो है तो इस्माइल को भी ले सकते हो, लेकिन इस्माइल भाई देखो इसके परसेंटेज तो ज़्यादा है, लेकिन भाई उतना ही चल रही जितना सारे लोग चल रहे हैं, ठीक है। अगर इस्माइल को देख रहे हैं तो इस्माइल यहाँ देखो 2 बार चला है, 1 बार फ्लॉप हुआ है, फिर 1 बार फ्लॉप हुआ है, फिर 3 बार, 2 बार था ही नहीं, फिर 1 बार चला, फिर 1 बार चला, मतलब जो है तो ठीक ठाक है। लेकिन स्पितिल को या तो फिर जो है इस्माइल को, दोनों को भी ले सकते हो, या तो फिर इनको यहाँ पे जो है तो एक प्लेयर को आप लोग चाहो तो ड्रॉप कर सकते हो, जैसे कि यहाँ एस सजना हो गया, एस मंदाना हो गया, एच कुर हो गए हैं, ठीक है, और यार घोष होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो मेरे हिसाब से अगर इस सजना को ड्रॉप करते हो तो, लेकिन इस सजना को ड्रॉप करना बेहतर नहीं है, ठीक है। हाँ, एक कैरी को ड्रॉप जरूर कर सकते हो, ठीक है, लेकिन एक कैरी को ड्रॉप कर देंगे तो काफ़ी ज़्यादा प्लेयर कम हो जाएंगे, तो मेरे हिसाब से ठीक कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है तो यहाँ पे जो है तो एक कैरी एच मैथ्यू और यहाँ पे एनसीओ ब्रांड, ठीक है। इसे तीनों में से एक प्लेयर को ड्रॉप करना चाहिए, अगले वाले में ड्रॉप कर देंगे जो अगली टीम बनाएंगे, ठीक है। तो भाई यहाँ पे जो देखो जो कैप्टनसी एंड वाइस कैप्टनसी की बात करेंगे तो वो वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जो है तो सारे लोग किसको कैप्टन बना, ई पेरी को बना रहे हैं। ई पेरी पिछले बार फाड़ के रख दी थी ना भाई, 500 पॉइंट दी थी, बताया था ना आपको कैप्टन। अब देखो अब पिछले बार 6% भाई जो परसेंटेज था इनका, ठीक है, मैंने इनको खुद लिया था कैप्टन, और अब की बार भाई 40% कैप्टन बन चुकी हैं। मतलब देखो बेवकूफ़ी लोगों को देखो, पिछले बार चल गई हैं तो क्या अब की बार भी चल जाएंगी, ऐसा कुछ नहीं मेरे भाई। हाँ, ये है कि 19-20 हो सकता है, वो तो दिमाग की बात है, लेकिन कोई गारंटीज कहे चलेंगे ही चलेंगे तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ई पेरी को यहाँ पे लोग कैप्टन बना दें 40% लोग, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से अगर वाकई में फिर जो बैटिंग होगी
वाकई में अगर पिच बैटिंग होगी तो फिर एस मंदाना एचकुर को और जो है एस मंदाना एचकुर मेरे लिए बेस्ट रहेंगे। ठीक है, अगर मान लीजिए बैलेंस टाइप में टीम होगी तो ये पेरी, ए कैरी ने, एन सीवर ब्रांड और एच मैथ्यू। ठीक है, तो एन सीवर ब्रांड को भी मैं कैप्टन बनाऊंगा और जो है तो ई पेरी को वाइस कैप्टन बनाऊंगा। ठीक है, अगर पिच बैलेंस रहेगी तो। ठीक है, उसके बाद भाई यहाँ पे मैंने एक टीम बना दिया है। अब बात करता हूँ दूसरी टीम की। ठीक है, दूसरी टीम जो हम बनाएंगे तो दूसरी टीम तो कुछ इस तरीके से बनाएंगे, जैसे कि यहाँ पे टीम कॉपी कर लेंगे, उसके बाद आर्गोस को रखेंगे और ये बटिया पता नहीं आए कि ना, अगर आती हैं तो इनको रख लेंगे, नहीं आती तो कोई बात नहीं। ठीक है, बैट्समैन में जाएंगे। बैट्समैन में भाई यहाँ पे एस तजना को यहाँ पे ड्रॉप करेंगे, राइट, एस मंदाना और एचकुर को रखेंगे। उसके बाद फिर हम यहाँ पे जो है ऑलराउंडर से भाई यहाँ पे कोई खास बंदे जो है तो ड्रॉप करने वाले हैं नहीं हैं, तो यहाँ पे मेरे हिसाब से बॉलर में जाके इस्माइल को ले लेना चाहिए। ठीक है, तो इस्माइल को मैंने ले लिया। आप चाहो तो एस पतिल को हटा के एस आशा को रख सकते हो, ये मेरे लिए बेस्ट हो सकता है। ठीक है, तो भाई यहाँ पे जो है तो हम अब बात करते हैं कैप्टनसी एंड वाइस कैप्टनसी। देखो ई पेरी के साथ एन सीवर ब्रांड को मैंने कैप्टन ले लिया, वाइस कैप्टन जो है तो ई पेरी को ले लिया। ठीक है, या तो फिर आप लोग जो है तो यहाँ पे इसको ले लिया है। अब भाई बात करते हैं एस मंदाना की और यहाँ पे जो है तो एच मैथ्यू की। अच्छा, ये मेरे हिसाब से ठीक ठाक लग रहा है। ठीक है, यहाँ पे ये लग रहा है सही। उसके बाद भाई यहाँ पे जो है एच मैथ्यू के साथ एस मंदाना को मैंने ले लिया। और उसके बाद अगर आप एक और टीम बनाओगे कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी चेंज करने के लिए, तो मेरे हिसाब से भाई यहाँ पे जो है इन दोनों को तो मैंने बना ही लिया है, तो एक कैरी तो कोई खास नहीं चल पा रही। ठीक है, तो यहाँ पे जो है तो यहाँ पे मेलोनिक्स हैं और जो है तो ये तो भाई बॉलर तो कोई ख़ास है नहीं है, तो मेलोनिक्स को अगर वाइस कैप्टन बनाते हैं तो यहाँ पे जो है एक कैरी को कैप्टन बना लें, या तो फिर एस मंदाना को वाइस कैप्टन बना दें, ये भी सही है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से एस मंदाना को कैप्टन बना के और वाइस कैप्टन भाई जो है मेलोनिक्स को बना लेते तो ये कोई बुरा नहीं होगा। या तो एक कैरी को भी बना लेते हैं। एक कैरी का अगर देखा जाए रिकॉर्ड तो ये कैरी 2 बार फ्लॉप हुई, लेकिन जो है तो यहाँ पे ठीक ठाक है, कोई खास नहीं कह सकते। लेकिन अगर मेलोनिक्स को अगर देखा जाए तो मेलोनिक्स भाई यहाँ पे ठीक ठाक चल रहे हैं। ठीक है, लेकिन कोई बड़ी पारी नहीं खेले हैं, तो ये थोड़ा सा जो है तो दिक्कत हो सकती है। बाकी जो है तो आप लोग चाहो तो एक कैरी को भी बना सकते हो। ठीक है, इस मंदाना के साथ। ठीक है, बाकी भाई जो है तो बैटिंग के हिसाब से लग रही टीम। ठीक है, और टीम का प्रीव्यू कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है। बाकी जब टॉस हो जाएगा, पिच रिपोर्ट आ जाएगी, प्लेइंग 11 आ जाएगा, उसके हिसाब से फिर कंफर्म जो है तो हमारा जो शेड्यूल निकलेगा, उसके हिसाब से फिर कैप्टनसी एंड वाइस कैप्टन भी परफेक्ट दे पाएंगे। ठीक है, तो भाई यहाँ अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो को लाइक कर दो।